जय श्री कृष्ण, जय सनातन। सभी को जानकर के बड़ा हर्ष होगा कि मैंने आप सभी से कहा था कि 24 घंटे मैं अपने वचनों पर चलता हूँ। कल बिल्कुल ठीक इसी समय में मैं जालोर शहर के अंदर प्रवेश किया था, आपको मैंने सूचना भी दी थी। और आज मैं ठीक उसी समय पर ठीक 24 घंटे के बाद, मैंने आपको कहा था ना थोड़ा धैर्य रखना, मैं जालोर में ही हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज जालोर नहीं है, महाराज इधर उधर हैं, महाराज ऐसे नहीं बोल रहे। अरे संतों के वचनों पर थोड़ा तो समझ रखिएगा, थोड़ा तो विश्वास रखिए कि मैं इतने दिनों में तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं वचन का कितना पक्का हूँ। इतना कमज़ोर साधु नहीं कि जो वचन दूँ वो ना निभाऊँ। मैं इस वक्त जालोर के अंदर हूँ और आज अभी आपको ये घोषणा करने वाला हूँ, आप सभी सनातनियों को, जालोर एवं पूरे मारवाड़ के लोगों को, आप लोगों से मुझे भी मिलने का बहुत मन है। बहुत लंबे दिनों, दो दिन तो ऐसे हो ही गए, बहुत लंबे समय से मैं आप लोगों से भेंट नहीं कर पाया। अभी मैं जालोर के अंदर उसी जगह पे हूँ, उसी कलाल कॉलोनी में, उसी कालका कॉलोनी में, उसी कालका कॉलोनी में गुर्जरों के पास में, ठीक पांडाल के पीछे जहाँ से मैंने चातुर्मास की गंगा आरंभ करी थी, कथा पांडाल के बिल्कुल पीछे की तरफ हमारे श्री विशन सिंह जी राजपुरोहित हैं, उनके आवास पर हूँ। सच्चे सनातनी हैं। इन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाया था कि गुरुदेव मेरे घर पर आप आओगे तो किसी को मैं सूचना नहीं दूंगा, आपके संकल्प को टूटने नहीं दूंगा। तो मैं अभी कालका कॉलोनी, गुर्जरों का बास, ये वही स्थान है जहाँ पर हजारों सनातनी और आप हम सब लोगों ने मिलकर के सनातन धर्म की लौ को जागृत करने का कार्य किया था। एक विशाल जन समूह के साथ मैं और आप हम सभी बायोसा माता जी मंदिर का दर्शन करने गए थे और उसके बाद में मुझे छलावे के साथ यहाँ से भेज दिया गया था तखत। वापस घूम फिर करके मैं यहीं आया। आज इसी घर में हवन हुआ, अनुष्ठान हुआ और मेरा चातुर्मास मैंने आरंभ कर दिया। अब से आप सभी सनातनी, जालोर एवं जालोर के आसपास के सभी गाँवों के हिंदुओं से मेरा आग्रह है कि मैं यहीं रहूँगा। आपको मिलने आना है, चर्चा करनी है, सच्चर्चा करनी है, हम यहीं करेंगे। अनुमति तो पांडाल की नहीं है, अनुमति ग्राउंड की नहीं है। कलेक्टर एसपी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे सूचना मिली कि साफ मना कर दिया है कि अवैधाश जी महाराज यहाँ जालोर में कथा नहीं कर सकते। जो परमिशन मांगने के लिए गए थे भक्त लोग, उन्होंने उनको साफ मना कर दिया, स्पष्ट, कि अवैधाश जी महाराज जालोर में कहीं कथा नहीं कर सकते। जालोर के अगल बगल के किसी गांव में कर ले, हम उनको जालोर में कथा करने नहीं देंगे। मैं बैठा हूँ, चातुर्मास तो यहीं पूरा करूँगा और मेरे सारे सनातनियों को मैं बहुत उत्सुक हूँ कि हम सभी लोग यहाँ पर हिंदू धर्म और सनातन धर्म की पताका को लहराने आए हैं। आप जल्दी से सभी लोग पधारें और हम सब लोग अब आज शाम की चर्चा आप सभी के साथ इसी भूमि पर, ठीक जालोर के मध्य में बैठा हूँ और कालका कॉलोनी में बैठा हूँ, गुर्जरों के बास में बैठा हूँ और पांडाल के बिल्कुल पीछे ही बैठा हूँ। आ जाइए आप और हम सब मिलकर के आज एक दूसरे से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं और अगले 8 दिन में क्या क्या योजनाएं रहेंगी, क्या क्या हमें कथा कार्यक्रम में करना है। देखो, मैं धर्म के लिए हूँ, सदैव लड़ता रहूँगा। मेरा ये मिशन जो है ना वो रुकने वाला नहीं है। हमारे बिल्कुल आदिवासी जनजाति के बंधुओं को, आदिवासी बंधुओं को, वनवासियों को कोई धर्मांतरित नहीं कर सकता, ये मेरा मिशन है। इसीलिए सिक्किम में मेरे ऊपर FIR हुई थी, इसीलिए मैंने इतने बड़े आंदोलन छेड़े थे। प्रतापगढ़ के कुछ राजनीतिक संगठनों के लोगों ने मेरे खिलाफ कई प्रकार के षड्यंत्र रचे थे, तब भी मैं नहीं डरा, तब भी मैं लड़ता रहा। विगत 6-7 वर्षों से अरावली की पहाड़ियों में आदिवासी बंधुओं के लिए दिन और रात एक करके वहां पर कार्य कर रहा हूं, तब भी मैं नहीं रुका, तब भी मैं नहीं डरा। कई बड़ी ईसाई मिशनरियां मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, तब भी नहीं रुका। तखतगढ़ धाम में अभी मैंने सिर्फ आदिवासी समाज के लिए भील, मीणा और हमारे गरासिया समाज, ये प्रमुख इसके लिए क्यों, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहे हैं, धर्मांतरित किया जा रहा है इनको। तो इन सब लोगों के लिए हमने गुरुकुल बनाया है तखतगढ़ में। 2 महीने बाद उसका उद्घाटन भी करने की योजना है। बहुत विशाल बनाया, 500 बच्चे एक साथ पढ़ सके। और तब भी मैं नहीं डरा जब मेरे खिलाफ अजमेर में, उदयपुर में 2-3 मुसलमान बालकों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। 5 तो अभी भी अज्ञात मिल ही नहीं रहे।
3 को तो तखतगढ़ पुलिस लेकर के आई, उनको जेल हुई, फिर वो बरी हुए, अभी उन पर केस चल रहा है। तो जान से मारने की धमकियां आज से नहीं, काफी समय से चल रही है। क्यों? क्योंकि सत्य बोलता हूं। सत्य बोलने वाले के साथ हमेशा ऐसा ही है। मैं रुकने वाला नहीं हूं हिंदू भाइयों, मेरे साथियों, मेरे सनातनियों, मैं रुकने वाला नहीं। यहाँ के प्रशासन ने खूब कोशिश की, महाराज एफिडेविट दोगे तो ही कथा की परमिशन देंगे। एफिडेविट वक्ता को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये ध्यान रखना। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आयोजक हैं वो एफिडेविट दे रहे हैं, उन्होंने सैकड़ों प्रयास कर दिए, फिर भी मैंने एक लेटर लिख करके दिया कि मैं सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए कथा करूंगा जालोर में, फिर भी कथा की परमिशन नहीं देती है अगर हमारी ये यहाँ की प्रशासन। तो हमें कथा की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरे सनातनियों से मिलने से तो कोई नहीं रोक सकता। अगले 8, 9, 10 दिन में यही हूँ, खूब मिलेंगे, खूब जाएंगे। मैं आप लोगों के घर आऊंगा, घर घर पगमंडन होंगे, भिक्षा यात्रा करूंगा। हाँ, सभी सनातनियों के घर जहां पर खाली मांस और शराब का सेवन जहां नहीं होता है, उन घरों में भिक्षा यात्रा होगी। वहां से मैं मांग करके भिक्षा लूंगा, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ हिंदू घर से भिक्षा लूंगा। हमारा शास्त्र कहता है कि कोई भी हिंदू संत किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के यहाँ भिक्षा नहीं लेता। जब तक वो अन्य धर्म का व्यक्ति सनातनीय परंपरा में ना हो तब तक भिक्षा नहीं लेता। तब तक हिंदू संत भिक्षा नहीं लेते, उस घर से नहीं लेते जिस घर में शराब पी जाती हो, मांस खाया जाता हो। तो ये तो प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं किसी मुस्लिम के घर जाकर के भिक्षा लूंगा। क्यों? क्योंकि मुसलमान 99% आपको वही मिलेंगे जिनके घर में कभी न कभी, भले वर्ष में एक बार ही सही, वहां पर मांस भक्षण तो होता ही होता है। तो एक हिंदू साधु कभी मुस्लिम के घर तो भिक्षा लेगा ही नहीं, इस जन्म में तो मैं कभी नहीं लूंगा। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है, षड्यंत्र तो मेरे खिलाफ खूब भरपूर हो रहे हैं, लेकिन आज देश के बहुत ही बड़े सिद्ध संत भी यहाँ जालोर पधारे हुए हैं। हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रतापपुरी जी महाराज, मेरे ही बड़े ही स्नेहिल भाई, मेरे बिल्कुल करीबी भाई हमारे आदरणीय बाबा बालकनाथ जी महाराज, और मेरे बिल्कुल बड़े भाई कहें और उम्र के दायरे में तो पिता की उम्र के हैं और मेरा बड़ा सम्मान करते हैं आदरणीय सुमेधानंद जी महाराज, जो सीकर के पूर्व सांसद हैं। आप सभी भी यहाँ पधारे, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आप सभी शायद मिलने भी वाले हैं, आज सबसे मिले हैं, जांच करने के लिए आए हैं, तो वो पधारेंगे मेरे पास, उनसे भी भेंट होंगी। क्योंकि जब एक पक्ष की सुनी है तो निश्चित तौर पर मेरी भी सुनी जाएगी, मेरे पास आएंगे। साथ ही आप सभी सनातनियों से निवेदन है, ये मिशन रुकने वाला नहीं है। तो मैं जब भिक्षा लेने आऊंगा तब हरिजन के घर भी भिक्षा लूंगा, मेघवाल के घर भी भिक्षा लूंगा, मैं भील के घर भी भिक्षा लूंगा, मैं महाजन के घर भी लूंगा, मैं जैन के घर भी भिक्षा लूंगा, मैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, सुथार, गाची, माली, कुम्हार, लोहार, सोनार, सबके घर की भिक्षा लूंगा। क्योंकि मेरे लिए सब हिंदू समान है। मेरे यहाँ पर जातिवाद का कोई स्थान नहीं। जाति की मर्यादा है, लेकिन जातिवाद नहीं कि कौन सी जाति नीची या कौन सी जाति ऊंची। मैं तो इस परंपरा का व्यक्ति हूँ। मैं जालोर में हूँ, कालका कॉलोनी में हूँ, बिल्कुल कथा पंडाल के बिल्कुल पीछे बैठा हूँ, आदरणीय बिशन सिंह जी राजपुरोहित के घर बैठा हूँ। आप सभी लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, पधारें। जय श्री कृष्ण, जय सनातन, आप सबका मंगल हो ऐसी कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखात्।